रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। कहो भाई एक मिथ है, पता नहीं मिथ है, पता नहीं क्या, जहाँ चंदन हो जाए वहाँ सांपों का बसेरा हो। आपने कितने सांप मारे अब तक यहाँ से? मर्जी सब्जी लगा सकते हो। हाँ 50% लैंड आपकी खाली रहेगी, 50% में चंदन रहेगा। तो मतलब जो आपकी रेगुलर इनकम है वो भी बरकरार रहेगी, रेगुलर इनकम आपकी 50% आती रहेगी। तो जहां से भी आपने पौधे लेने हैं, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां से भी ले रहे हो उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए कि पौधा लगाना कैसे है, केयर कैसे करनी है, दवाई कैसे डलेगी। भाई साहब, मान लो जिस किसान के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है और वो ठेके पे जमीन लेकर चंदन की खेती करना चाहे तो क्या संभव है? बिल्कुल का। हाँ। हमारे 4.5 साल के 5 साल के पेड़ों में खुशबू आ रही है। वो उसका क्या तरीका है सर? सर तरीका तो हम समझाएंगे, सारा क्या क्या करना है। अरे तो करेगा चंदन की खेती? अरे बावड़ा हो रहा है, सांपों के हाथों मरेगा। अरे तेना पता चंदन की खेत में कितने सांप हुआ है? अरे पिड्डे पर लिपटे हो ना कहीं कहीं से सांप। तो चंदन की खेती क्या करेगा? अगर मैं करने की सोच रहा हूं फिर थम क्यों नहीं कर सकते? तो मैं आज प्रदीप गोस्वामी पहुंचा हूं गरोंडा के चोरा गांव में, जहां से पिछले 4.5 साल तक चंदन की खेती हो रही है। आसपास के गांवों में किसी ने नहीं पता होगा, क्यों कोई बता नहीं को नहीं। ये ऐसी चीज है जो आप खातर नोट छाप सके, आपके बच्चों का भविष्य सेट कर सके, बच्चों को छोड़ो आपका भी बुढ़ापा सेट कर सके। तो आज मैं आपने मिलवाऊंगा एक ऐसे भाई था जो सच्चे दिल था, आपने पूरी जानकारी दे देगा, जानकारी नहीं आपका साथ भी दे देगा इस खेती को करने के लिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, और उस भाई का बीच बीच में आप तक कॉन्टैक्ट नंबर भी बुलवांदा रहूंगा ताकि आपके वो नंबर दिमाग में याद होता रहे। और जैसे ही आप सोचो भाई मैंने भी इस तरह की खेती करनी है, अपना बुढ़ापा सुधारना है, अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करना है, तो क्यों ना मैं भी चंदन की खेती करूं। तो चलिए मेरे भाई उस भाई साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं चंदन की खेती करने का नुस्खा, उसकी टेक्निक और कैसे आपको वो इस चंदन की खेती के बारे में बताएगा। बने रहिए मेरे साथ, आइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। इस खेती को अगर कोई किसान भाई कर सके जिसमें 1 एकड़ हो, आधा एकड़ हो या 1 एकड़ 2 एकड़ फालतू हो, तो किस तरह कर सके इस चंदन की खेती? आपको क्या करना है, आपको आना है हमारे पास रेडसन प्लांटेशन चंदन वाला, गांव चोरा गरोंडा जिला करनाल में, और हम आपको सब ट्रेंड करेंगे। अच्छा। कैसे पौधे लगाने हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब कुछ समझाएंगे आपको। आप ट्रेनिंग भी देते हो? बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। ये पेड्डा किस चीज का जी? ये है चंदन का पेड्डा। चंदन का पेड्डा? दुनिया का सबसे महंगा पेड्डा। ये तो वो नहीं है जो पुष्पा मूवी आई थी, वही चंदन है क्या जी? बिल्कुल वही चंदन है जी। अच्छा जी, अच्छा। ये आप कब से कर रहे हो फिलहाल, ये चंदन जो खेती कर रहे हो आप? सर 2016 में मेरी बेटी पैदा हुई थी। अच्छा। और हमारी जो पहली प्लांटेशन 2018 की है, 2016 से हमने काम करना चंदन पे शुरू कर दिया था। अच्छा, बेटी के जन्म पे ही आपने इसमें, यानी कि बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट? बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट, बेटी के लिए बिल्कुल है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने एकड़ में आप खेती कर रहे हो? सर 3.5 एकड़ में मैंने कर रखी है, 3.5 एकड़ में बड़े भाई ने कर रखी है। अच्छा अच्छा। तो आसपास भी अब लोगों ने बहुत कर दिया है। राजस्थान कहोगे राजस्थान दिखाऊंगा, MP कहोगे मैं MP लगाऊंगा, महाराष्ट्र में भी लगा जी जी जी। तो आप ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया जहां भी कहेंगे वहां पे पौधे मैंने लगा रखे हैं और हर जगह चल रहे हैं पौधे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगर 1 एकड़ में मान के चले कोई किसान 1 एकड़ में खेती करता है तो लगभग कितने पौधे लगते हैं 1 एकड़ में चंदन के? सर 1 एकड़ में जैसे साइज हर जगह का अलग होता है, बट हमारे हरियाणा में 400 चंदन के पौधे लग जाते हैं पर एकड़। जी जी। और 400 इंटू 2 लाख, ये बैठ गया 8 करोड़। 8 करोड़ रुपए। कितने साल में? 12 से 15 साल में। 15 साल किसी ने 10 किले लगा दिए, उसके बैठ गए 80 करोड़ रुपए। अब बताओ डॉलर छपेगा ना छपेंगे? बिल्कुल छपेगा जी, घर बैठे डॉलर छपेगा। और एक और छोटी सी बात है, कहो भाई एक मिथ है, पता नहीं मिथ है, पता नहीं क्या, जहाँ चंदन हो जाए वहाँ सांपों का बसेरा हो। आपने कितने सांप मारे अब तक यहाँ से? एक भी सांप नहीं मारा जी। अच्छा। और ना कोई सांप आता, ये मिथ है ताकि लोग चंदन ना लगाएं। जी बिल्कुल। देखे भाई साहब, क्या भाई जहाँ चंदन का पेड़ होया वहां सांप ही सांप हो जाएंगे, इस डरते हैं कई लोग बताते नहीं, क्योंकि कभी मारे बराबर ना खड़े हो जाए, मारे जितना पैसा उन पन आ जाए। लेकिन भाई साहब का दिल देखो, बिल्कुल छाती टोक का कह रहा कि भाई साहब चंदन के पेड़ में सांप नहीं होंगे। बाकी और भाई साहब चंदन की खेती अगर करना चाहे तो पेड्डे की दूरी कितनी रखनी चाहिए? सर ये 12-15 के बेड बनेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा बेड बना हुआ है, ये 12 फुट का बेड है चौड़ा। 12 फुट का बेड है चौड़ा, जिसमें बीच में मदर प्लांट लगा हुआ है। मदर प्लांट का क्या होता है जी? मदर प्लांट कैसे? चंदन की माँ जी? हाँ चंदन की माँ। अच्छा, चंदन की माँ होती है बीच में। चंदन का पौधा अकेला नहीं चल सकता जी जी। अकेला जहाँ लगाओगे मर जाएगा।
तो आपको होस्ट प्लांट, मदर प्लांट इसके साथ लगाना है। ये इससे खुराक लेता है और ये इससे खुराक लेता है, खुराक लेगा। ये इसकी माँ है, ये बच्चा है, ये बच्चा और ये आप देख सकते हैं, ये लाल मेहंदी। अच्छा, तो ये लाल मेहंदी भी हर पौधे के साथ लगानी है। ये भी इसकी माँ है, ये भी इसकी माँ है जी। ये 2 साल तक खाना देगी, 2 साल के बाद ये बड़ा पेड्डा इसको खाना दे। तो आपको जहां भी लगाने हैं चंदन के पौधे, अकेला नहीं लगाना। अच्छा, अकेला नहीं लगाना, जहां भी लगाना है मदर प्लांट साथ चाहिए। 2 माओ का एक लड़का, यानी कि 2 माओ के जड़ में लगेगा ये बच्चा। और आप बीच में देख सकते हैं हमने गेहूं लगा रखी है। हाँ, ये 15 फुट की जगह खाली है। ये भी देखो, आप चंदन की खेती तो लगा दी, लेकिन बीच में आप ये गेहूं की खेती कर सकते हो या बरसीम भी लगा सकते हो, है ना जी? बिल्कुल, कोई मर्जी सब्जी लगा सकते हो। हाँ। 50% लैंड आपकी खाली रहेगी, 50% में चंदन लगेगा। तो मतलब जो आपकी रेगुलर इनकम है वो भी बरकरार रहेगी। रेगुलर इनकम आपकी 50% आती रहेगी, यानी कि 50% आपका इन्वेस्टमेंट हो गया और 50% आपकी जो इनकम है वो कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। अच्छा, ये चंदन की खेती जो है ये कितने दिन में, लगभग 12 साल का आप बता रहे, तैयार हो जाती है? ये 12 से 15 साल में तैयार होते हैं। 12 से 15 साल में तैयार हो जाती है। फिर इसके बेचना कैसे है? मंडी में जाना पड़ता है लकड़ी वालों के पास, या फिर कैसे? सर, ये गवर्नमेंट खरीद पर है। अच्छा, गवर्नमेंट खरीदती है इसको? गवर्नमेंट ने अभी प्राइवेट को बैन कर रखे कि आप खरीद नहीं सकते। अच्छा जी। तो 2030 में पॉलिसी आ जाएगी जिसमें प्राइवेट भी खरीद सकता है। अच्छा। तब ये 2-2 लाख का पौधा सीधा 4 लाख का जाएगा। पॉलिसी आती है, आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी आने की देर है, इसका प्राइस डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज भी एक्सपोर्ट का प्राइस 30,000 रुपए प्लस है, 30,000 और गवर्नमेंट खरीद रही है 13,500 रुपए। जो बीच का गैप है वो प्राइवेट प्लेयर खाएंगे, प्राइवेट प्लेयर खाएंगे। और एक जो चंदन का पेड्डे की जो लेंथ मैक्सिमम कितनी जाती है जी? 30 फुट तक जाती है। 30 फुट तक जाती है। हम आपको दिखा देंगे 30 फुट के पौधे हमारे हो चुके हैं 6 साल के अंदर। पीछे आ जाओ। ये जो आप देख रहे हो, बताएंगे एक से एक छोटी मोटी बात और बड़ी से बड़ी बात, सब खुलासा होगा आज। आ जाओ। ये जो आप पेड्डा देख रहे हो, ये पेड्डा, हाँ, ये 3 साल के है। ये पेड्डा भाई 3 साल का है, और लगभग आप हाइट देख सकते हो, ये 18 से 20 फुट तक का जा रहा है। 18 से 20 फुट की हाइट है जी, बिल्कुल। 3 साल का पेड्डा बस, ज्यादा नहीं है। और अगर आप देखोगे 4 साल, ये जो अभी आगे दिखाऊंगा 4.5 साल के पौधे हैं, लगभग इनकी हाइट जा रही है 20 से 25 फुट की। और 5.5 साल के पौधों में जो हाइट जा रही है वो 30 फुट की जा चुकी है। अच्छा जी। तो मतलब 5 से 6 साल के अंदर हमने 30 फुट की हाइट अपने पौधों से ले लिया जी। हाँ जी। एक जो मोटा सा सवाल है मेरा चंदन की खेती के बारे में, जैसे आप कोई किसान अगर चाहे भी मैं खेती करना चाहता हूँ, तो आपसे छोटे पौधे लेगा? बिल्कुल। और आप फिर उनको पौधों को लगवा के आओगे या फिर किस हिसाब से करवाते हो? सर, हमारी टीम जाती है लगाने के लिए। अच्छा, टीम रखी हुई है आपने? टीम रखी हुई है, उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं? उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। जो आपका चंदन का पौधा है वो हम देते हैं 2 साल का 125 रुपए का। अच्छा जी। और जो मदर प्लांट देते हैं वो 60 रुपए का। जो विद 1 साल की दवाई और लगाने की लेबर, लगभग 1,05,000 तक का खर्चा आ जाता है। 1,05,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। इस तरफ आ जाओ भाई, क्योंकि थोड़ा ट्रांसपोर्ट अलग रहेगा। पास है तो ट्रांसपोर्ट उसी में कवर्ड हो जाएगा, अगर दूर है तो ट्रांसपोर्ट उसके हिसाब से रहेगा। बट तो जहां से भी आपने पौधे लेने हैं, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां से भी ले रहे हो उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए कि पौधा लगाना कैसे है, केयर कैसे करनी है, दवाई कैसे डलेगी। हाँ जी, केयर और दवाई से याद आया, जैसे पौधे आप तैयार होने लग रहे 2 साल और 3 साल के हो गया, 4 साल के हो गया, इनकी केयर कैसे होती है? सर, बड़े पौधों को तो केयर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। सिर्फ शुरुआत में 1-1.5 साल की केयर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद तो ये सारे चल जाते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ देसी खाद डालना है। अच्छा, देसी खाद 1 साल छोड़ के देसी खाद डालते जाओ। आपको कुछ भी नहीं करना, और बस पानी नहीं भरना चाहिए खेत में। बिल्कुल, जहां भी आपको पौधे लगाने हैं चंदन के, उस खेत में पानी भरना नहीं चाहिए। तो आपको चंदन वहां लगाना है जहां पानी रुकता ना हो। दूसरा, जहां पे रेगिस्तान है। अच्छा। रेगिस्तान पे नहीं लगेगा। अच्छा। तीसरा, जहाँ पे बर्फ पड़ रही है, तो ये 3 जगह छोड़ के बाकी कहीं मर्जी आप चंदन की खेती कर सकते हैं। ये जो चीज है ये हर कस्टमर की अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ भी पौधे लगाते हैं तो उनको बोलते हैं कि जो भी आपने काम करना महीने तक हमारे से पूछ के करो, ताकि हमें भी पता चलता जाए कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। जी बिल्कुल। 1 महीना पौधे गए नहीं और आपका कुछ नहीं होने वाला। जी भाई साहब, मान लो जिस किसान के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है और वो ठेके पर जमीन लेकर चंदन की खेती करना चाहे, तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव है सर। आपको क्या करना है, जिससे भी आप लैंड लीज पर ले रहे हो, हाँ, 20 साल का लीज एग्रीमेंट लेना है। 20 साल का लीज एग्रीमेंट, जिसमें जैसे एयरटेल टावर हो गया, हाँ, जो लगते हैं, अच्छे टावर लगवाते हैं, ये सारे 20 साल के एग्रीमेंट पे लेते हैं।
तो 20 साल के लिए आपको एग्रीमेंट पे लेना है कि 20 साल के लिए ये प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा। हाँ, उसके बाद आप चंदन की खेती कर सकते हो जी। तो कोई भाई जिसके पास कोई किसान है या जिसके पास कम जमीन है या फिर ज्यादा जमीन में खेती करना चाहता है, तो वो एक एग्रीमेंट बनता है, 20 साल तक आप बनवा सकते हो, 15 से 20 साल के बीच में बनवा सकते हो, और उस एग्रीमेंट के ब्याज पे भी आप ज्यादा मात्रा में, ज्यादा एकड़ में चंदन की खेती कर सकते हैं। चंदन की खेती कर ली, मेहनत भी करी, पेड़ों की संभाल भी करी, लेकिन बाद में उनमें तक खुशबू नहीं आई साहब, फिर क्या करेंगे हम? उसका जवाब दो ना सर। जो नेचुरल है हाँ, चंदन में, वो खुशबू 8 साढ़े 8 साल में आने लग जाती है। 8.5 साल में खुशबू आएगी? आने लग जाती है। मैं तो सोच रहा था जी कोई पहले 2-3 साल में खुशबू आने लग जाएगी। जब चंदन पकना शुरू करता है हाँ, तब वो खुशबू देना शुरू करता है। अच्छा, पकने के बाद खुशबू देना शुरू करेगा, और पकाई आप बता रहे 8 साल के बाद होगी? नेचुरल अगर हम जाएं तो वो 8 साल में पकना शुरू होगा। हाँ, आजकल इतने एडवांस टेक्निक है कि हम उस खुशबू को पहले भी ला सकते हैं। पहले भी ला सकते हैं जी? बिल्कुल। जो भी अगर कहते हैं कि हाँ भाई हमारे चंदन के पेड़ों में खुशबू नहीं आ रही है जी, हाँ। 5-5 6-6 साल हो गए हैं, थोड़ा मॉडर्न तरीका है आजकल का। हाँ। हमारे 4.5 साल के 5 साल के पेड़ों में खुशबू आ रही है। वो उसका क्या तरीका है सर? सर तरीका तो हम समझाएंगे, सारा क्या क्या करना है। तो भाइयों, अगर आप सोच रहे हो भी खुशबू अभी तक आपके पेड़े में नहीं है, तो बताऊंगा 7 से 8 साल लग सकते हैं खुशबू आने के लिए। लेकिन अगर आप उस खुशबू ने पहले ही अनाना चाहते हो अपने पेड़ों में, तो तरीका बताएंगे हमारे भाई साहब जी। तरीका बताने का कोई चार्ज जी? कोई चार्ज नहीं है जी, कोई चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन बताने के लिए आना पड़ेगा आपके पास। बिल्कुल आना पड़ेगा। आपको आना है रेड सन प्लांटेशन चंदन वाला, गांव चोरा, गरोंडा, जिला करनाल में। हमारा नंबर है 8826388900 और 9416133047 पे। तीसरी बार नंबर बतवा दिया सिर्फ आपके खातिर, ताकि आप तक जो जानकारी है रेगुलर पहुंच दे रहा है। कहीं आप नंबर भूल गए हो बीच में वीडियो में, लेकिन अब भी आपका नंबर दोबारा बता दिया, रिपीट करवा दिया है। भूलियो ना, अगर आप भी खेती करना चाहो, चंदन की कुछ अलग करना चाहो, बाकी किसानों तक का कुछ अलग करना चाहो, और पैसा छापना चाहो, और मशीन में उस पैसे ने गिनना चाहो फ्यूचर में, आइडिया पक्का है, बतावेंगे भाई साहब। ट्रेनिंग भी दे देंगे, 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग जी, 2 घंटे में समझा देते हैं जी। 4 से 5 दिन भी पढ़ा गया, सिर्फ 2 से 3 घंटे में समझा देंगे। और तरीका ऐसा बता देंगे जो आसपास जिसने चंदन की खेती कर रखी हो या करवा रखी हो, उनके पास भी वो तरीका नहीं होगा, सिर्फ 2 से 3 घंटे में। तो भाइयों, मौका है, छूट ना जावे कुछ नया करने का, अपने बच्चों के खातिर कुछ नया करने का, या फिर अपनी बुढ़ापे की जो लाठी है उसने मजबूत करने का। सिर्फ यही एक जरिया है, बाकी आप आगे खुद ही समझदार हो कि आपने कौन सा कदम उठाना है। रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।